जो मात्र 5 वर्ष की ही होती थी, अब इसको बढ़ाकर जब 35 वर्ष किया गया है तो उससे ज़्यादा कार्गो टर्मिनल्स बन पाएंगे, ज़्यादा निवेशक आ पाएंगे, रुचि उनकी बढ़ेगी और जो जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनको भी मिलने में देरी ना लगे, क्योंकि रेलवे की लाइन पूरे देश भर में बहुत जगह है, उसका लाभ भी हो सके, वो भी हमने इसमें किया है। कुल मिलाकर 300 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित होंगे और 1.25 लाख से ज़्यादा रोजगार इसमें होंगे। दूसरा निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया वो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के विभाग शिक्षा मंत्रालय से है। आपको ज्ञात है जैसे कि शिक्षा के ऊपर पहले दिन से ही प्रधानमंत्री मोदी जी का बल रहा है, इनकी सरकार का बल रहा। अटल जी के समय सर्व शिक्षा अभियान से देश भर के स्कूलों का कायाकल्प हुआ, शिक्षा में विस्तार जो सुविधाओं का था वो भी हुआ और समग्र शिक्षा अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसकी शुरुआत भी हुई और न केवल शुरुआत हुई बल्कि 2,94,283 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी उसके लिए किया गया। देश भर के लाखों स्कूल के करोड़ों बच्चों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 2,94,000 करोड़ रुपए का प्रावधान समग्र शिक्षा के माध्यम से भी किया गया। अब उसी में ही शुरुआत करते हुए पीएम श्री योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उसके लिए भी आज मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की है। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से कि उस पर आप सबको अवगत करवाएं। धन्यवाद अनुराग जी। मित्रों, आज 7 सितंबर में कैबिनेट एक महत्वपूर्ण विषय को मंजूरी दी है, जिसके बारे में एक प्रारंभिक जानकारी शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया था। पिछले 2 साल से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मोटा मोटा कुछ प्रमुख बिंदु पिछले 2 सालों में लोगों की मन पे उतर रही है। 21वीं सदी की नई पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करेगी, ग्लोबल सिटीजन तैयार करेगी, भारतीय भाषा आधारित, भारतीय पद्धति आधारित शिक्षा व्यवस्था एनईपी की एक प्रमुख अंश है। इसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पाठ्यक्रम से लेकर स्कूल की ढांचा, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनुराग जी ने भी उल्लेख किया, सरकार समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण अभियान, ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ साथ शिक्षा एक भागीदारी की दायित्व की विभाग होने के नाते, कॉन्करेंट लिस्ट में रहने के नाते अनेक राज्यों ने भी अपना अपना तरीका अपनाया है। लेकिन उसी के अंदर एक नया मॉडल खड़ा करने के लिए आज कैबिनेट ने एक नया प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 27 साल, 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 28,000, लेकिन एग्जैक्टली 27,360 करोड़ रुपया, 14,597 यानी 600 भी आप कह सकते हैं, 14,597 इतने स्कूल की
गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। एनईपी ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। तो आयु 3 से लेके क्लास 12 तक, यानी 17-18 साल तक 15 साल की स्कूल की, 15 साल वाला एक स्कूल और हायर सेकेंडरी का एक स्कूल, इसे 2 स्कूल एक ब्लॉक में, एक केंद्रीय योजना लागू की जाएगी। स्कूलों की चयन राज्य सरकारों से वार्ता करके, उनसे अभी तक जो हमने योजना बनाई उनसे निरंतर सभी राज्यों से चर्चा हुई है। चैलेंज मेथड से, प्रतिस्पर्धा के आधार पे कुछ मानक, 60 से ज़्यादा मानक रखा गया है। स्कूल की पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए, स्कूल में बिजली होनी चाहिए, स्कूल में टॉयलेट बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग होनी चाहिए, पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसे 60 पॉइंटर्स हमने लिखा है। दिव्यांग बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे स्कूल्स साल में 2 बार एप्लीकेशन दे पाएंगे, पोर्टल खोले जाएगा उनके लिए। एक ऑब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट करके सर्वाधिक 2 स्कूल एक ब्लॉक में रखा जाएगा। तो पीएम श्री योजना के तहत देश भर में 14,600 के करीब स्कूल ऐसे होंगे जो पीएम श्री योजना के अंतर्गत आएंगे। पीएम श्री योजना को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इन स्कूलों को और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा, गुणवत्ता सुधारी जाएगी और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऐसे स्कूल मिलेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंटर्स तय किए गए हैं, उन पर स्कूल खरे उतरेंगे। राज्य सरकारों की सहयोग से इस योजना को बेहतर तरीके से अमलीजामा पहनाया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।